कहते हैं ना कि कोई आपको दीवाने की तरह चाहे तो अच्छा लगता है। अगर क्या हो दीवानगी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपकी सांसें आपकी नहीं लगती। रुद्राज जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वहीं दूसरी तरफ हमारे नैना रुद्राज के प्रेम से अनजान। रुद्राज समझता है अपना हक। तो दोस्तों, देखना यह है कि यह प्रेम कहानी कहाँ पर आकर रुकती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी एक नई कहानी जो प्यार की ऊंचाइयों को छुएगी। तो देखते रहिए मेरे साथ डेविड लव हर। ये कहानी शुरू होती है क्लब से। क्लब में 3 लड़कियों का एक ग्रुप एंटर होता है। तीनों ही दिखने में बेहद खूबसूरत, लेकिन उनमें से एक कुछ अलग थी। इतनी खूबसूरत कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। तरकीब 20 साल, रंग बिल्कुल गोरा और डार्क ब्लैक आई, स्ट्रैंडिंग नोज जहाँ उसने बीचों बीच पेंसिंग करवाई थी और एक गोल नोज रिंग पहनी हुई थी। उसने एक वाइट कलर की लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी जो उस पर बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे कर्ली बाल जो कमर तक झूल रहे थे, आंखों पर आईलाइनर, मस्कारा और काजल तीनों लगे थे। वो इन हिरनी जैसी आंखों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वो लड़की अपने साथ वाली दोनों लड़कियों का हाथ पकड़कर अंदर आई और सीधा बार काउंटर पर आकर वाइन रिक्वेस्ट की। बार टेंडर ने उनके लिए शॉट बनाए और उन्हें पीकर वो लड़कियां मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ये पहली बार था जब तीनों किसी क्लब में आई थीं। ऐसे एक एक करके उन्होंने 2 से 3 शॉट्स ले लिए थे, जिससे वो तीनों ही हल्के हल्के नशे में थीं। अब उनमें से एक लड़की आंसू अपने साथ बैठी लड़की को देखते हुए बोली, यार हम क्लब आ तो गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भी वही सब हुआ तो कुछ नहीं होगा। पीहू ने कहा जो दूसरी तरफ बैठी थी। अंशु एक बार फिर से बोली, नहीं यार, तुम जानती हो ना, हम जहाँ भी जाते हैं वो आदमी हमारे पीछे आ ही जाते हैं, हमारे नहीं इसके पीछे, और इसकी वजह से हमारी भी लाइफ की माँ बहन एक हुई है। पीहू ने उन दोनों के बीच बैठी हुई लड़की की तरफ देखकर कहा, जो उन दोनों से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेफिक्र लग रही थी। उसके हाथों में सॉस का गिलास भी था। नैना उन दोनों की तरफ बारी बारी से देखकर बोली, जस्ट चिल गर्ल, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि हम क्लब आए हैं। ज़रूरी तो नहीं हो जो कोई भी है सारा दिन वो मुझ पर ही नज़र रखता रहे। हो सकता है आज उसका ध्यान मुझ पर हो ही ना। अब तुम ये सब छोड़ो और लेट्स डांस। कहते हुए उसने उस ड्रिंक को ख़त्म किया और उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले गई। एक लड़कों के ग्रुप की नज़र उन सभी लड़कियों पर आई तो उन्होंने भी आकर उनके साथ डांस करना शुरू कर दिया। वह तीनों भी उनके साथ डांस कर रही थीं। उसी वक्त कुछ आदमी उस क्लब में एंटर हुए, जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में कुछ हथियार थे। उनके वहां आते ही उस क्लब में अफरा तफरा मच गई। उन तीनों की नज़र भी उन आदमियों पर गई तो उनकी भी सांसें सूखने लगीं और सबसे ज़्यादा नैना कि उन्हें वहाँ क्लब में देखकर वहाँ नशे में भी झूम रहे लोग पूरी तरह से होश में आ चुके थे और वहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी। लोग बाहर की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर काम करने वाला स्टाफ एक तरफ हो रहा था। कुछ ही देर में क्लब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वहाँ बस नैना, अंशु और पीहू के अलावा इस क्लब का स्टॉक रह गया था। अंशु नैना की तरफ देखती हुई बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि वो शख्स एक पल के लिए भी तुम पर से अपनी नज़रें नहीं हटाएगा। तुम जहाँ जाओगी उसके आदमी तुम्हारे पीछे वहीं आएंगे। और फिर वह तीनों भी बाहर की तरफ
जाने लगी, लेकिन एक आदमी जल्दी से उनके सामने आया। उसने एक काफ़ी एक्सपेंसिव बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह नैना की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकती हैं। नैना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर डस्टफायर की तरफ देखते हुए बोली, अकेली नाचूं मैं यहाँ पर, बदतमीज कहीं के। इतना कहकर गुस्से से वो एग्जिट की तरफ बढ़ गई। अंशु और पीहू भी उसके साथ ही बाहर आई और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर। इस वक्त नैना का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। पिछले 4 सालों से उसकी ज़िंदगी बस किसी और के इशारे से चल रही थी। उसने गुस्से से अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ बढ़ा दी और इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वरना जहाँ जाती वहीं पर यह सभी आदमी उसका पीछा करते। नैना के मॉम डैड आज सिटी से बाहर गए थे, इसलिए अब वह घर में अकेली थी और अंशु और पीहू उसके साथ ही रहने वाली थी। वहीं तीनों घर के अंदर आईं और आकर सोफे पर बैठी। इतने में ही एक सर्वेंट नैना के पास आया और उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोला, ये आपके लिए आया है मैम। उस गिफ्ट को देखकर नैना की आंखें चमक उठीं, जैसे वो जानती हो कि इस गिफ्ट में क्या होगा। पीहू और अंशु भी जल्दी से उसकी तरफ आई और उसके आसपास बैठकर नैना वह गिफ्ट ले लिया और फिर उसे देखने लगी। अंशु इस गिफ्ट की तरफ देखती हुई बोली, यार मुझे समझ नहीं आता, यह बंदा आखिर चाहता क्या है। तुझे गुस्सा भी दिलाता है तो तेरे गुस्से को शांत कैसे करना है ये भी वह जानता है। काश कि ये आदमी मेरा दीवाना होता। सच में मैं तो पागल ही हो जाती। सही में यार, ऐसी दीवानगी किसे नहीं चाहिए होगी, पीहू ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर नैना ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और आई भी करते हुए बोली, बट ही इज माइन। कहते हुए उसने उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन कर दिया था और उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि वो एक ज्वेलरी बॉक्स लग रहा था। नैना ने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उसे खोला और उसे देखते ही उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। उसके सामने एक डायमंड रिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। ओह वाओ, पीहू और अंशु दोनों ही एक साथ बोली और उस रिंग की तरफ देखने लगी। नैना ने उस बॉक्स में से बड़ी ही नज़ाकत से उस रिंग को निकाला और फिर उसे अपनी मिडिल फिंगर में डालते हुए बोली, यार कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। सी एग्जैक्टली नाउ मी। तुम दोनों को भी नहीं पता होगा कि ये डायमंड रिंग मैं कब से लेना चाहती थी, लेकिन वो जानता है। ओ गॉड, कैसे, हाउ, सिंघानिया इंस्टीट्यूट। आई नो यू माई लिटिल गर्ल, आई नो यू वेरी वेल। एक आदमी ने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, जहां उसे नैना दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस भी। एक शख्स अपने केबिन में बैठा आराम से अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जहां पर एक लड़की नज़र आ रही थी और इस वक्त वो खाना खा रही थी। अचानक ही खाना खाते हुए उसे अजीब सा महसूस होने लगा। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है। वहीं उस लड़की को खाना बीच में ही छोड़कर जाते देख उस आलीशान केबिन में बैठे उस लड़के के माथे पर त्योहारियां आ गई थीं। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया। हाथों में पहनी वर्क वे ब्लू स्टेट लाइट उसके हाथों की शोभा बढ़ा रही थी और अपना फ़ोन कानों पर लगाते हुए कहा, 5 मिनट में शर्मा हाउस में एक डॉक्टर पहुंचना चाहिए। कहते हुए वो अपने केबिन में से बाहर निकलता है तो केबिन के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे ही चलने लगे। उसके पार्किंग एरिया में पहुंचने से ही पहले उसकी रोल रॉयल कार स्टार्ट खड़ी थी। आगे ही सीट पर ड्राइवर बैठा था और एक आदमी ने जल्दी से आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो शख्स भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने अभी तक
नहीं, गाड़ी स्टार्ट की थी और ना ही कुछ कहा, लेकिन जैसे ही उस शख्स ने कहा माय लिटिल गर्ल, ड्राइवर ने गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ा दी। शर्मा हाउस दरवाजे की डोरबेल बजी तो एक सर्वेंट ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने डॉक्टर को देखकर वो हैरान रह गई। उसी वक्त नैना भी वॉशरूम से बाहर आई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसे अपने पेट पर दर्द महसूस हो रहा था। शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। मिसेस नैना, उस डॉक्टर ने कहा तो नैना हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने अभी 2 मिनट पहले ही अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें आधा घंटा लगेगा और अब 2 मिनट में ही डॉक्टर उसके सामने था। पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। डॉक्टर ने आकर उसे चेक करना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तो नैना और भी ज़्यादा हैरानी से उसे देख रही थी क्योंकि उनका चेकअप करने का तरीका बेहद अलग था। वो उससे थोड़ी दूरी भी मेंटेन कर रहा था और उसे छू भी नहीं रहा था। पर शायद डॉक्टर सेफ्टी के चलते ऐसा करते हैं, तो नैना ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका चेकअप करने के बाद उसे दवाइयाँ देकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया तो सर्वेंट ने दरवाज़ा बंद किया। नैना के मॉम डैड अभी भी नहीं आए थे। नैना रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि एक बार फिर से डोरबेल बजी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर सर्वेंट ने भी जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। उम्र तकरीबन 30 साल की थी। रंगे हुआ उसकी गहरी काली आंखें, बाल थोड़े बड़े थे जिसने उसने हल्का सा रबर बैंड में बांध रखा था। कानों में एक ब्लू डायमंड स्टड पहना हुआ था। उसकी कीमत करोड़ों से भी ज़्यादा लग रही थी। हाथों में पहनी वॉच बेहद चमक रही थी और पैरों में पहने जूते बता रहे थे कि वह शख्स के कदम यूं ही किसी की तरफ नहीं बढ़ते होंगे। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, रुद्राक्ष आप? यस लिटिल गर्ल, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था? उस शख्स ने कहा जिसका नाम था रुद्राक्ष सिंघानिया। रुद्राक्ष नैना की तरफ बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। कहते हुए रुद्राक्ष नैना के बिल्कुल करीब आ गया था और उसके इतना ज़्यादा करीब आने पर नैना की सांसें बढ़ चुकी थीं। रुद्राक्ष उसके डैड का बिजनेस पार्टनर था, या यूं कहें कि यार नैना के डैड के पास जो कुछ भी था सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की वजह से ही था। रुद्राक्ष ने ही उन्हें 4 साल पहले एक बिजनेस डील ऑफर की थी जिसके बाद नैना के डैड मनीष शर्मा कामयाब होने लगे थे। एक के बाद एक रुद्राक्ष ने उन्हें कई सारी पार्टनरशिप्स ऑफर की थी और आज वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे, इसलिए उनके घर पर भी रुद्राक्ष का आना जाना था। नैना उसकी तरफ देखती हुई बोली, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर आए थे, दवाई देकर गए हैं और उन्होंने रेस्ट करने के लिए बोला है। कहते हुए उसने अपना हाथ अपने पेट पर एक बार फिर से रख दिया तो रुद्राक्ष की नज़र उसके पेट पर गई और पेट पर रखे हुए हाथ पर भी उसकी उंगली में पहनी हुई वो डायमंड रिंग बेहद ही चमक रही थी। उसे देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके पेट पर रखा हुआ हाथ बड़ी ही नाजुकता से अपने हाथों में लेते हुए बोला, दिस इज ए ब्यूटीफुल। उसके इस तरह हाथ पकड़ लेने से नैना की तो सांसें ही थम चुकी थीं और ऊपर से उसे डर भी लग रहा था कि कहीं रुद्राक्ष ने इस रिंग के बारे में पूछ लिया तो वो क्या बताएगी, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि रिंग उसे किसने दी है। पर रुद्राक्ष उस रिंग को देखते हुए अभी भी मुस्कुरा रहा था। अब तो नैना की तरफ देखते हुए बोला,
बहुत खूबसूरत रिंग है, कहाँ से ली है तुमने? हो मैंने नैना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी वो जल्दी से कुछ सोचते हुए बोली, मेरी एक फ्रेंड की रिंग है ये, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कुछ दिनों के लिए उससे मांग ली। कहकर नैना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो रुद्राज ने एक तिरछी नजर उस पर डाली। वो उसे देखते हुए बोला, जाओ तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मुझे भी जाना होगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा वापस लिटिल गर्ल। उसके कहने पर नैना ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने अपने हाथ की तरफ देखा, जिस हाथ से उसने नैना का हाथ पकड़ा था। वो उसे अपने होठों के पास लेकर आया और अपने नाक से उसे सिनिप करते हुए बोला, यू स्माइल सो नाइस लिटिल गर्ल, एंड सच में रिंग बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसे तुमने पहना हुआ था, बट अब तुम कभी इसे अपने हाथों से निकाल नहीं पाओगी। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर की तरफ आ गया। अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपने फ़ोन में नैना की तस्वीर देखते हुए बोला, कंग्रेचुलेशन लिटिल गर्ल, आज हमारी इंगेजमेंट हुई है और 3 दिन बाद हमारी शादी, एंड देन यू विल बी माइन माई लिटिल गर्ल्स।